इस वर्ष की नवरात्रि चैत्र नवरात्रि जो 30 मार्च से शुरू हो रही है, इसका अपना एक विशेष महत्व है। विशेष महत्व क्यों कह रहा हूँ? कारण क्या है कि इसके विशेष महत्व का कारण ये है कि आप देख सकते हैं पिछले 100-200 साल, 400 साल, 500 साल में कि काल सर्प योग, पिशाच योग, बुधादित्य योग एक साथ एक राशि में उपस्थित हों और ऐसी स्थिति में माता रानी का आगमन हो अर्थात चैत्र नवरात्रि का शुभारंभ हो। ध्यान रहे, यह जो योग जो बता रहा हूँ, जो पिशाच योग, शापित योग, कालसर्प योग, बुधादित्य योग, जो भी जो एक साथ बन रहे हैं मीन राशि में, उस मीन राशि में ये सारे के सारे आ रहे हैं प्रचंड वेग से, बहुत ही सबल रूप में हो करके ये सारे योग आ रहे हैं। और एक बात ये भी बता दूं मैं आपको कि इस वर्ष के जो नया वर्ष जो चलने वाला है, संवत 2082, इसके राजा भगवान सूर्यदेव हैं, मंत्री भी सूर्यदेव हैं और ये सारे योग सूर्य में अस्त हो जा रहे हैं। ये सारे योग सूर्य में अस्त हो जा रहे हैं। तो ध्यान दें, जैसा कि आपको मालूम होगा कि जो पौधा या जो फसल शुरू में ही जो मर जाती है या जो कमज़ोर हो जाती है, उसकी वृद्धि रुक जाती है और फिर वो बहुत कम उसमें उत्पादन होता है। ठीक यही स्थिति हो रही है। इनके बनने के साथ ही सूर्य जो है उनको सबको अस्त कर दे रहा है। किंतु एक बात ध्यान दें यहाँ पर सूक्ष्मतापूर्वक, मासम शुक्र बुधादित्या शांघ्रि दीना द्वयम शशि। शुक्र, बुध और सूर्य ये सारे जो है इस मीन राशि में एक साथ खटग्रही योग में उपस्थित हो रहे हैं चंद्रमा के साथ। किंतु ठीक 1 महीने के अंतराल के बाद सूर्य शुक्र और बुध के साथ अलग हो जाएंगे और इनके अलग होते ही ये जो शापित योग या जो पिशाच योग या जो कालसर्प योग जो तीनों हैं, ये और भी उद्विग्न हो जाएंगे और भी वेगवान, क्रोधित हो जाएंगे। जैसे सांप जो होता है, जिंदा सांप जिसको न छेड़ा जाए वो कम घातक होता है, किंतु जो घायल होता है सर्प, जो सर्प घायल होता है वह ज़्यादा खतरनाक होता है, ज़्यादा विषधर हो जाता है, वह ज़्यादा हानि पहुंचाता है। बस यही स्थिति है इनके साथ। मैं पिछले वीडियो में तो इसके अनेक तरह से विवरण और इनका विश्लेषण कर चुका हूँ। मैं यहाँ पर एक बात बता दूँ कि इस वर्ष जो माता रानी का आगमन है, हाथी पर सवार होकर के आ रही हैं, तो मान्यता के अनुसार इसमें जो भी सिद्धियाँ होंगी, पिशाच सिद्धि, प्रेत सिद्धि, हाकिनी डाकिनी सिद्धि, इनसे बने यंत्रों की सिद्धि, तंत्रों की सिद्धि, इनमें विशेष रूप से जो मानक गजमुक्ता है, मानक गजमुक्ता, देखिए बता दूं मैं आपको कि अब गजमुक्ता तो मिलना मेरी समझ से तो असंभव हो गया है। गजमुक्ता का मिलना मेरी समझ से असंभव हो गया। मानक गजमुक्ता जो उसी का जो दूसरा रूप है, जैसे एक रुद्राक्ष होता है और उसका प्रतिरूप भद्राक्ष होता है, ठीक उसी तरह से मानक गजमुक्ता, अब तो चूंकि मैं लिया नहीं तो मैं आपको दिखाता उसका रूप। मानक गजमुक्ता और हाथी दांत, ध्यान दीजिएगा, हाथी दांत बहुत ही नकली मिल रहे हैं, बाजार में खरीदे बहुत नकली मिल रहे हैं। मेरे अनुसार हाथी दांत शुद्ध मतलब वास्तव में हाथी दांत है कि नहीं, अगर उसको लेकर हाथी दांत को लेकर के, जैसा कि आप देखते होंगे प्राय हाथी के जो शौकीन लोग होते हैं हाथी के दांत में सोना पीतल क्या मढ़वा देते हैं, आपने देखा होगा। उसके पीछे कुछ कारण है। तो खैर उस कारण को ना बता करके मैं बता दूं कि हाथी के दांत की वास्तविक हाथी के दांत की पहचान क्या है कि उस पर एक तांबे की छड़ या कुछ भी उस पर रख करके, ऐसे रख करके हाथी के दांत पर, और उसको तांबे के तार से ही लपेट दें और लपेट करके इमली
को निचोड़ करके उसका पानी ले लीजिए और उसी पानी में उसको डाल दीजिए। कोई इसमें खराबी नहीं होगी, कोई इसमें मतलब कि रासायनिक परिवर्तन कुछ नहीं होगा। होगा क्या कि जो तांबा है वो काला पड़ जाएगा, तांबा काला पड़ जाएगा और हाथी दांत और सफ़ेद हो जाएगा। तो लगभग यह हाथी दांत के वास्तविक हाथी दांत होने की पहचान और ऐसे हो जाएगी। तो ये हाथी दांत पर और मानक गजमुक्ता पर सारे यंत्र सिद्ध हो सकते हैं। और ये भी जान लीजिए कि ऐसा योग, जैसा कि मैं बता चुका पहले ही, कि ऐसा योग मैंने पिछले 400-500 साल में सुनने में भी नहीं आया। देखने क्या, कैसे देखूंगा मैं, उम्र भी उतनी नहीं है, लेकिन ऐसा नहीं हुआ है। यह समझ लीजिए यह समय का चक्र है, कलिकाल का फेरा है, या माता जी की कृपा है। ऐसे अवसर हमको मिले हैं, लेकिन हम क्या करते हैं, अपने उद्वेग बस, अपने हठधर्मिता बस, अपने अज्ञान बस, अपनी मूर्खता बस इनको उपेक्षित कर देते हैं। अरे ये ऐसे ही ये सब चलता है, पाखंड माखंड सब चलता है, और इसको छोड़ देते हैं। बाद में पछताते हैं कि समय निकल गया। तो खैर चलिए, ये तो प्रकृति का लक्षण है, ये संसार है। धरा को प्रमाण यही तुलसी, जो फरा सो झरा, जो बरा सो बुताना, ये तो चलता है। तो चलिए, लेकिन इसकी सिद्धि अगर आप करते हैं तो ये समझ लीजिए कि लगभग अगले 7 साल तक, अगले 7 साल तक आप अनेक तरह के कष्ट, विघ्न, बाधा, अरिष्ट, रोग, शोक, भय, चिंता, बंधन आदि से लगभग मुक्त रहेंगे। लगभग मुक्त रहेंगे। लगभग मैं इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि इसमें कुंडली में अगर कोई चीज़ ऐसी विलक्षण हो जो बहुत ही बलशाली हो, तो थोड़ा बहुत इधर उधर हो सकता है। अन्यथा आपको इस तब भी उतना होने पर भी इन यंत्रों से जो आप बनाएंगे, ये पिशाच यंत्र या जो भी मैं कह रहा हूँ, बता रहा हूँ, जो बनाएंगे उससे आपको बहुत ज़्यादा लाभ होगा। दूसरी चीज़ कि गजमुक्ता या हस्तदंती, हाथी का दांत से पाक किया हुआ, पाक का मतलब लोग जानते हैं कि उसको पकाना, जलाना नहीं। पाक एक तरह की शोधन प्रक्रिया है। तो इनसे पाक किया गया भद्राक्ष का माला, जो बनाई गई इसे भद्राक्ष की माला होगी, वह भी अक्षमाला की तरह बहुत ही बलशाली होगी और बहुत लाभकर होगी। मैं ये इसलिए बता दिया क्योंकि जो पैसे वाले होंगे इसको करेंगे, बाकी हम साधारण लोग तो इसको नहीं कर सकते हैं। लेकिन फिर भी बहुत से लोग, ये जो मेरी वीडियो देख रहे हैं, बहुत से लोग ऐसे हैं जो पैसे वाले होंगे तो इसको करेंगे। लेकिन ये इससे जो पाक की गई अक्षमाला होगी, जो भद्राक्ष की माला होगी, वह अक्षमाला की तरह प्रभावशाली होगी, तीव्र वेग वाली होगी। ये इसका विवरण आप अगर चाहें, मतलब अगर आप इसको देखना चाहें तो बृहद तंत्रसार और नवारणो महाविद्या, इन पुस्तकों में आप इनको ढूंढ करके पा सकते हैं, देख सकते हैं। इनकी सिद्धि की जो प्रक्रिया है या इनका विधान जो है उसमें विस्तार से उसका वर्णन किया गया है। तो ये आप उसमें देख सकते हैं। तो अगर आप ये चाहते हैं कि आपके ये अगले 7 साल आपके सुख समृद्धि में गुजरें, शांति में गुजरें, तो हस्तदंती और मानक गजमुक्ता इनका प्रयोग करें। जो भी यंत्र आपको बनवाने हैं, जो भी मुद्रिका बनवानी है, जो भी माला बनवाना है, इनका अगर प्रयोग करें तो ये अत्यधिक बलशाली होंगी। ध्यान दीजिएगा, यह अवसर जो त्रियोग युक्त हो, योग युक्त ये कह रहा हूँ कि इसमें कालसर्प योग, पिशाच योग और बुधादित्य योग, ये 3 योग हैं। देखिए, एक योग कोई नहीं बता रहा है। मैं बड़े पश्चाताप के साथ कह रहा हूँ कि वो उस योग को कोई देख ही नहीं रहा है, कोई समझ भी नहीं रहा है, और वह योग है लेकिन उसको कोई बता नहीं रहा है। क्योंकि वो गणित करने से वो निकलता है और गणित कोई करेगा नहीं, निकलेगा नहीं। जो ये 3 योग तो सब देख रहे हैं कि राहु शनि के योग से पिशाच योग हो गया, सापित योग हो गया, और राहु है उसमें तो काल सर्प योग हो गया, बुध सूर्य के साथ बुधादित्य योग हो, ये सब समान रूप में मोटा मोटा सब देख रहे हैं। लेकिन जो छिपा हुआ गुप्त योग जो इन सबको आवृत्त कर रहा है, उसको कोई नहीं देख रहा है, न कोई जान रहा है, न कोई जानने का प्रयत्न कर रहा है।
ये महायोग बहुत बड़ा योग है, इसमें इसी योग में छिपा हुआ है। देखिए वृश्चिक राशि में गुरु है, कर्क राशि में जाने वाला मंगल है, गुरु की सीधी दृष्टि कन्या राशि पर पड़ रही है और गुरु की राशि में ही ये सारे योग पड़ रहे हैं। समझिए बात को कि गुरु की राशि मीन राशि में सारे योग बन रहे हैं, सारे योग बन करके कन्या राशि को देख रहे हैं, सीधी सीधी समसप्तक दृष्टि है और गुरु की दृष्टि कन्या राशि पर है। तो यह जो है इसको हम स्थापत्य योग कहते हैं। तो इस योग को कोई नहीं देख रहा है, नहीं तो कोई निकाल रहा है। अगर इसको निकालेंगे, अगर आप देखते हैं, अगर इसको थोड़ा थोड़ा गणित करेंगे इसको, तो जो अक्षवृत्त से क्रांति वृत्त तक का जो अवनयन और उन्नयन कोण बन रहा है वह बता रहा है कि गुरु जो है, गुरु इनको प्रचंड वेग से रोक रहा है। देखिए इसकी किरणें जाकर के और सीधे 60 अंश पर परावर्तित हो रही हैं। कन्या राशि जो है विरोधी है, तो ये 60 अंश पर जा रही हैं, जिससे न कि कन्या राशि बल्कि मीन राशि भी प्रभावित हो रही है गुरु से। तो इस स्थापत्य योग को कोई गणित करके निकाल नहीं रहा है, जबकि स्थापत्य योग है इसमें। तो ये कहने का तात्पर्य कहने का ये है कि देखिए इसमें तो आप और भी चीज़ों का प्रयोग कर सकते हैं। जो गुप्त रूप में जो लोग करते हैं तांत्रिक लोग, और भी चीज़ों का प्रयोग कर सकते हैं तंत्र यंत्र बनाने के लिए। ढेर सारे चीज होते हैं, ये वीडियो में इसका इतना लंबा चौड़ा विवरण नहीं दिया जा सकता। ये जो है मानक गजमुक्ता और हस्तदंती जो कहा हूँ मैं, ये इसलिए कहा हूँ क्योंकि इस स्थापत्य योग का प्रमुख कारण आधार जो है यह गुरु बन रहा है। इसलिए इन दोनों की महत्ता ज़्यादा बढ़ जाती है और यही दोनों प्रभावशाली होंगे। वैसे तो मैं बताऊँ आपको, अरे बहुत बड़े बड़े विद्वान भरे पड़े हैं इस धरती पर, बहुत लोग क्या क्या कहेंगे, खैर ठीक है वो तो कहेंगे, लेकिन मैं जो बता रहा हूँ यह एक अनुभव सिद्ध है, यह अनुभव सिद्ध है, अनुभव भी किया गया है। तो इनसे आप अगर इनसे आप कोई यंत्र बनाते हैं, जैसे किसी को मान लीजिए शनि से, किसी को राहु से, किसी को मंगल से, जन्म कुंडली के आधार पर किसी का गुरु से जो पीड़ा है, तो वो लोग जो हैं इन यंत्रों को बना करके या इस माला को प्राप्त करके अपने विघ्न बाधा को दूर कर सकते हैं। यह प्रामाणिक रूप से सिद्ध है। वैज्ञानिक छोड़िए, विज्ञान का इसमें क्या लेना देना, विज्ञान का वर्णन करना कोई उचित चीज़ नहीं है, लेकिन ये सिद्ध है। तो यदि ऐसे अवसर पर, ऐसे विरल अवसर पर जब त्रियोग बन रहे हों, उसमें माता रानी का हाथी पर चढ़ करके आगमन हो रहा हो, तो ऐसी स्थिति में यह स्थिति जो है एक जीवन में एक व्यक्ति को दोबारा नहीं मिलती है। एक जीवन में क्या, हमारी समझ से 5 जीवन में भी नहीं मिलेगा ऐसा अवसर। तो यह जो है इसका आप उपयोग करें, इसको उपेक्षित न करें। यार ऐसे योग तो, ये पंडित जी का कथन है, ऐसे योग तो पता नहीं कितनी बार आते हैं ये सब, ये पतरा, तो ऐसा न करें कृपया, क्योंकि अब पछताए क्या होत जब चिड़िया चुग गई खेत, फिर बाद में पछता करके कोई लाभ होगा नहीं उपेक्षित करने के बाद। तो इसलिए इसका उपयोग करें। एक चीज़ मैं बता दूं आपको, वैसे तो मैं बार बार बताता हूं, लेकिन फिर भी बहुत सारे ढेर लोग ऐसे पड़े हुए हैं जो मानते नहीं हैं। मैं हर वीडियो में अपना व्हाट्सएप नंबर 9889649352 देता हूँ और उस पर कहता हूँ कि आप अपनी समस्या लिखिए कि समस्या क्या है, अगर है तो। लेकिन कुछ लोग तर्क वितर्क करने लगते हैं, शास्त्रार्थ करने लगते हैं, अपनी विद्वता दिखाने लगते हैं। भाई आप विद्वान हैं तो ठीक है, बढ़िया है, रहे आप विद्वान रहें, लेकिन मैं जो दे रहा हूँ व्हाट्सएप नंबर, उस पर आप अपनी समस्या लिखें, उसका समाधान मैं दूंगा। तर्क वितर्क शास्त्रार्थ का उत्तर मैं नहीं दे सकता। और अंत में बता दूं मैं आपको कि शुल्क मेरा जो है बहुत ज़्यादा है, आम पंडित जी लोग जो लेते हैं उससे बहुत ज़्यादा है, कई गुना ज़्यादा है जो मुझे देखने में आया है। तो इसलिए यदि आप सक्षम, समर्थ, यदि आपको आवश्यकता है, आप रुचि रखते हो, तब तो आप संपर्क करें, व्हाट्सएप पर संदेश भेजें, अन्यथा न भेजें। वीडियो अगर उचित हो, अगर आपको हितकर लगे, तब तो आप बहुतों को बताएं। क्या कहते हैं ना वो, लाइक करें, सब्सक्राइब करें, क्या करें, वो सब करें। लेकिन अगर आपको अनुचित लगता हो, इससे कोई लाभ नहीं लगता हो, किसी का हित इसमें नहीं हो, तो फिर सब्सक्राइब करने और शेयर करने और क्या करने से कोई लाभ नहीं है।
तो आप ये चीज़ ये हित में रख करके, ध्यान में रख करके ये सब आप कदम उठाएं। वीडियो लंबी हो रही है, अगले प्रसंग के साथ अगले वीडियो में मैं उपस्थित हो रहा हूँ।